अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। किसी भी चीज का हद से ज्यादा जुनून कभी कभी बहुत हानिकारक होता है, फिर चाहे वो रिश्ते ही क्यों ना हो। शमिता, मुझे ना बिल्कुल तुम्हारी तरफ फिगर चाहिए, एकदम परफेक्ट वाला। इसलिए तो रोज सुबह तुम्हारे साथ वॉक करने आ जाती हूँ। मुझे तो करीना जैसा फिगर चाहिए। शमिता से भी पतली होके दिखाऊंगी। तुम ऑलरेडी बहुत पतली हो, पता नहीं क्यों अपने आप को मोटा कहती रहती हो। हूँ तभी तो, मेरे पति से जाके पूछो। और मेरे पति का तो बिल्कुल उल्टा है यार। मतलब उनका बस चले ना, मुझे खिला खिला के वैसे ही मोटा कर दे और पता भी नहीं। तुम ठीक तो? सॉरी क्या सॉरी? दिखाई नहीं देता? अरे क्या गलती? तुम जैसे लोग ना गलती को बहाना बना के ना तुम लोग क्या क्या करते सब पता है मुझे। सुनिए मैम, मैं बात कर रही हूँ, तुम चुप। गलती से धक्का लग गया। अच्छा, मतलब इसकी गलती है? इसकी गलती? अब तुम इसकी गलती बोल रहे हो? नॉनसेंस। इसको तो मैं अभी बताती हूँ। नो नहीं, वो सही कह रहा है, मेरी गलती है, मैं सामने आ गई थी। भाई साहब आप जाइए यहाँ से। देखा ना, तुम ठीक हो ना? बहुत ज्यादा लग गई। चलो तुम्हारे घर चलते हैं, इसमें दवाई लगानी पड़ेगी। समिता, तुम ठीक हो ना? हाँ बाबा, ठीक हूँ मैं। कुछ नहीं है, हल्की सी खरोच है बस। हल्की सी खरोच? ये हल्की सी खरोच है? यार राइट, निशा को तुम्हारी बहुत चिंता रहती है। ऑब्वियसली होगी, इतनी अच्छी दोस्त जो है मेरी। और अगर अपना ख्याल नहीं रखेगी तो बच्चों की तरह डांटूंगी भी इसे। अच्छा बस ठीक है, मैं ठीक हूँ बाबा, डांट क्यों रही हो इतना? क्योंकि डांटना मेरा हक है। हितेश प्लीज तुम उसका ख्याल रखना, और तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल मत करना, बस याद करना और मैं आ जाऊंगी। ठीक है? ठीक है। देखो इसे, शर्म है या सब बेच खाई है इसने। जब देखो शमिता के यहाँ पड़ी रहती है। मुझे तो ये डर लगता है कि ये कहीं शमिता का घर ही ना उजाड़ दे। हितेश भी कब तक बचेगा इससे? मर जाता है। अरे खुद तो इसने शादी की नहीं और मर्दों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। हितेश ने भी तो जवान औरत से शादी की है, क्या पता फिर से फिसल ना जाए। सही कहा आपने, बेटी और बीवी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और हितेश को तो मजे हैं, उसको तो दोनों ही हाथों में लड्डू खाने को मिलेंगे। कुछ भी हो सकता है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rekha. Happy birthday to you.
और हाँ ये हमारी तरफ से। थैंक यू। तो स्टार्ट करें? कुछ ऐसा गेम खेलो कि हम लोग भी खेल सके। हम लोगों को तो पता भी नहीं है कि ये होता क्या है। बहुत सिंपल गेम है गुप्ता आंटी। मैं यहाँ पे नंबर्स अनाउंस करूंगी और वो नंबर आपको अपने टिकट्स पे काटते जाने हैं। जिसके सबसे पहले सारे नंबर्स टिकट में कट गए, प्राइजेस का। ओके ओके, स्टार्ट करें? 2525। Three 33। नहीं निशा, चीटिंग मत करो। एक भी नंबर नहीं है इसमें। आएगा, वेट तो करिए। 2424। 8888। आ गया, ये देखो एक नंबर आ गया। अपना दिखा। मेरे तो 3 ही है। इसकी बेशर्मी तो देखो, हितेश को कैसे घूर घूर के देख रही है। सब ऐसा लगता है शर्म है, सब बेच खाई है इसने। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। गुड मॉर्निंग, आओ। और आओ। तुम क्यों इतनी तकलीफ करती हो रोज रोज ब्रेकफास्ट लाने की? शमिता, तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाना कितना अच्छा लगता है। और देखो, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे बनाए। ओह माय गॉड। लाओ प्लेट लाओ, गर्मा गर्म देती हूँ। रुको एक और। नहीं, इधर लाओ। आ गई तुम? 2 मिनट का चैन देना इस लड़की को। पता नहीं इसकी रात कैसे कटी तुम्हारी बिना शमिता। मेरा बस चले तो मैं तो रात को भी शमिता के साथ ही सो जाऊं। लेकिन एक फायदा है, तुम्हारे वजह से सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छा मिलने लगा है। गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निधि। मॉर्निंग शमिता। तुम्हारे लिए नहीं है ये, सिर्फ शमिता के लिए। समझ में नहीं आता? एक बार कहा ना हितेश, ये सिर्फ शमिता के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तुम खाओ। तुम लोगों को याद है ना कि नेक्स्ट मंथ मेरी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है? कौन याद है? मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। हाँ क्यों नहीं, अभी तो पूरा 1 मंथ पड़ा है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। हाँ है तो सही, पर मैंने इस बार कुछ अलग सोचा है। आई नो क्या सोचा है। अच्छा, क्या सोचा है? चांदनी। ओह माय गॉड निशा, तुम कितने अच्छे से मुझे जानती हो। नहीं वो तो है, श्रीदेवी की फैन, वो तुम्हें देख देख कर ही तो बनी है। हाँ वो तो ठीक है, मैंने यही सोचा है कि ना हम पार्टी की थीम चांदनी रखेंगे, सब वैसे ही कपड़े पहन कर आएंगे। वाह, कितना अच्छा आइडिया है। एंड यू नो व्हाट, चांदनी के गेटअप में तुम्हारे बाद मैं ही अच्छी दिखने वाली हूँ। नो डाउट। ओह माय गॉड,
एकदम सही चांदनी है। हम ना अपना लुक बिल्कुल ऐसे ही रखने वाले हैं। इसके बाल देखो यार, इसकी चाल, इसकी नजाकत, इसकी ड्रेस। शी इज सो ब्यूटीफुल, है ना निशा? सीरियसली सो ब्यूटीफुल। आप कल ही यहाँ शिफ्ट हुई हैं क्या? हाँ। ओके। I'm शमिता और ये निशा है और ये रेखा। एक्चुअली हम आपके पड़ोसी हैं। एक्चुअली हम सब एक फैमिली है। या वेलकम टू द फैमिली। थैंक यू। मुझे ना पूछना था कि आपकी ये फिगर योगा से है क्या? सिर्फ योगा नहीं, अच्छी डाइट फॉलो करने से ही अच्छी हेल्थ रहती है। डाइट? ओह माय गॉड, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं, मैं मेरी एक्सरसाइज को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, कभी स्किप नहीं करती। वेरी इंप्रेसिव। वैसे अब आप आ गए हो ना, आप हमारे लिए इंस्पिरेशन हो। आप हमें गाइड करोगे ना, मुझे आपकी जैसी फिगर चाहिए। बिल्कुल, आज से योगा स्टार्ट करते हैं और मैं तुम्हें डाइट भी समझा दूंगी। पर ये सब तो इंटरनेट पे भी मिलता है ना? बिल्कुल नहीं, बिना बॉडी चेकअप किए बिल्कुल डाइट नहीं करते, सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, तो हम भी अब कल से ना योगा स्टार्ट करेंगे आपके साथ। ठीक है, बिल्कुल, आप लोग सब लोग आ जाओ। नारियल पानी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मेरा तो पेट ही भर गया। तुम पियोगी शमिता? लाओ मुझे दे दो। तुम मत पियो निशा, तुम्हारा तो गला खराब है ना। शमिता तुम पी लो। अरे तुम आओ ना। मेरी हाथ के स्पेशल पराठे मेरी स्पेशल दोस्त के लिए। सॉरी, आज तुम लेट हो गई हो। तुम आज मेरे हाथ के पराठे खाओ। कोई बात नहीं, आज तुम्हारे पराठे हम बाद में खाएंगे। आओ, चांदनी के हाथ के पराठे खाओ, बहुत टेस्टी बने हैं सच में। रुको, मैं घर से खा के आई हूँ। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, हम तुम्हें बाद में ज्वाइन करते हैं। क्या हुआ, परेशान क्यों इतना? सब ठीक है? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें आजकल मेरे हाथ के पराठे कम अच्छे लगने लग गए जो तुम चांदनी के हाथ के पराठे खा रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है निशा, तुम गलत सोच रही हो। नहीं, मैं कुछ गलत नहीं सोच रही हूँ। तुम आजकल मुझे छोड़ के चांदनी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही हो। मैं आज सुबह तुम्हारा सोशल मीडिया चेक करके आई। तुम उसके साथ मार्केट जा रही हो, उसके साथ वॉक पर जा रही हो, आइसक्रीम खाने जा रही हो, मुझे छोड़कर। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं और हितेश रात को वॉक करने गए थे, तो वहाँ चांदनी और उसका हस्बैंड मिल गए हमें। तो हितेश ने इनवाइट कर लिया उन्हें ब्रेकफास्ट पे, और उसके बाद हम आइसक्रीम खाने गए थे। दैट्स इट। मुझे छोड़कर? अरे बहुत अचानक प्लान बन गया था निशा। अच्छा ठीक है, तुम ये सब छोड़ो, कोई और बात करते हैं। तुम्हारे पराठे खाए? ये लो, ठीक है, गिफ्ट है तुम्हारे लिए। सोचा था पराठों के साथ दूंगी, पर ओके। ओह माय गॉड निशा, दिस इज सो प्रिटी। सच में यार, तुम्हारी चॉइस की तो दाद देनी पड़ेगी। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत ज्यादा। तुम इसे एनिवर्सरी पे पहनोगी? यस, पक्का। अच्छा, अब तुम्हारे पराठे खा लो। हाँ। एंड थैंक यू फॉर द गिफ्ट। वेलकम। ये लो। शमिता, कहाँ थी तुम? वो केक लेने गई थी। वैसे मेरा चांदनी लोग कैसा है, देखो। बहुत सुंदर लग रही हो तुम, बहुत खूबसूरत। पर चांदनी को देखो, सुंदर लग रही है ना ये भी।
तो कोई तैयार ही नहीं हो पाता, नहीं? तुम भी ना स्मिता कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। तुमने मेरी दी हुई साड़ी क्यों नहीं पहनी? सॉरी निशा, एक्चुअली चांदनी ने मुझसे कहा कि मुझ पे ये साड़ी ज्यादा अच्छी लगेगी, तो मैंने तुम्हारी साड़ी इसे दे दी और इसकी साड़ी मैंने पहन ली। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी हूँ ना? अच्छा ये सब छोड़ो, तुम प्लीज मुझे चूड़ियां पहना दो ना। एक्चुअली बहुत टाइट हो रही है, मुझसे नहीं पहनी जा रही। देखो किसी निशान पड़ गया। हाँ आओ। क्यों? अब मुझे भी पहना दो प्लीज। Happy anniversary to you. निशा को मुंह तो देखो, कैसे जल रहा है हितेश और शमिता को देखकर। चल अब मुंह ठीक कर, ये तेरी माँ बन चुकी है और हमेशा रहेगी। वो मेरी माँ नहीं है, वो अब इस दुनिया से जा चुकी। और वैसे भी मेरे लिए ये सिर्फ और सिर्फ शमिता ही रहेगी। ये पापा को पागल बना सकती लेकिन मुझे ना। अभी तेरी सौतेली माँ भी सही है। पहले निशा को लेके घूमती थी और अब इस नई परी को। ठीक तो है ना तेरी माँ? चेक करा ले, नहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। समझी ना? मुझे और तुम तो इंटरेस्ट नहीं है। तुम शमिता को मुझसे नहीं छीन सकती, इसलिए हिम्मत भी मत करना हम दोनों के बीच आने की। ये क्या हो गया? यहाँ तो पूरा का पूरा पासा ही पलट गया। पति की नहीं, ये तो पत्नी की दीवानी निकली। निधि चेक करा ले अपनी सौतेली माँ को, अब तो पक्का कोई गड़बड़ लगती है। गड़बड़ तो तब होगी जब मैं इसको आगे बढ़ने दूंगी, और ऐसी औरत मेरे डैड के साथ। निशा, निशा क्या हुआ? वो चांदनी
शमिता को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है। निशा, ये क्या बचपना है? कैसी बातें कर रही हो तुम? बचपना नहीं है माँ, मेरी एक ही तो पक्की सहेली है, उसको भी वो चांदनी मुझसे छीन रही है। आज तो मैंने उसको ऐसा सबक सिखाया है कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। क्या किया तुमने? कुछ नहीं, एक जोरदार खींच के थप्पड़ लगाया है। अगली बार शमिता के आसपास भटकने से पहले भी ना 10 बार सोचेगी। आपको शर्म नहीं आती ना निशा जैसी घटिया औरत से दोस्ती करते हुए? और आज जो उसने किया, आपको पता है मेरी कितनी बेइज्जती हुई है अपने दोस्तों के सामने। लुक निधि, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि निशा मुझे अपना इतना पक्का दोस्त मानती। दोस्त? शमिता मेरे भी दोस्त हैं, पक्के वाले। लेकिन ऐसे रिश्तों को ना दोस्ती का नहीं, कोई और ही नाम दिया जाता है। निधि प्लीज। निशा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि दूसरे के मामले में दखल अंदाजी मत किया करो। अरे वो शादीशुदा है, उसकी भी अपनी जिंदगी है। शमिता के प्रति जो तुम्हारा ये पागलपन है ना, एक दिन तुम्हें लेके डूबेगा। बस करो माँ, आप हर बार मेरी गलतियां क्यों गिनाती रहती हो? निशा ये मत करो, अभी शमिता के घर मत जाओ, तभी मत जाओ, उसके पति को ये मत बोलो, वो मत बोलो। मतलब हद होती है माँ। निशा, तुम मेरी बात। उठाओ उठाओ, बुलाओ घर उसे। वैसे भी हर समय तमकती हुई आ जाती है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि ये मेरा घर है ही नहीं, उसका घर है। पापा, आपने जब इनसे शादी करने का फैसला लिया था ना, तब मैंने कुछ नहीं कहा था। लेकिन अब इनकी इन हरकतों की वजह से मैं अपनी लाइफ खराब नहीं होने दूंगी। लोगों ने वैसे भी बातें करना शुरू कर दिया है और मजाक तो उड़ा ही रहे हैं। निधि, लेकिन अगर यहां से ये बात आगे बढ़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निधि, लुक, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि मेरी वजह से आप लोगों का मजाक ना उड़े। आई नो कि निशा अपनी हदें पार कर चुकी है, पर इसकी वजह से मैं आप लोगों की नजरों में नहीं गिर सकती हूँ। आई प्रॉमिस। देखो शमिता, मुझे वो औरत पहले दिन से पसंद नहीं थी, लेकिन तुम्हारी सहेली थी तो झेल लिया। लेकिन अब जो उसने हरकत की ना, उसके बाद तुम उससे जितना दूर रहो ना, उतना ही अच्छा है। किसी भी चीज का हद से ज्यादा जुनून कभी कभी बहुत हानिकारक होता है, फिर चाहे वो रिश्ते ही क्यों ना हो। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे निशा की दोस्ती के जुनून की। निशा का जुनून सारी हदें पार कर चुका था। निशा शमिता पर अपना हक जताने लगी, जो शमिता की जिंदगी पर हावी होता जा रहा था। शमिता के परिवार में पहले से ही कड़वाहट, अब दूरियां बढ़ने लगी। जब हम अकेले होते हैं तो उस अकेलेपन को दूर करने के लिए हम एक सहारा ढूंढते हैं। निशा ने भी वही किया। एक अच्छे पड़ोसन होने के नाते शमिता ने अपना पूरा फर्ज निभाया, लेकिन निशा शमिता के इस सहारे को अपना हक समझ बैठी। अब देखना यह है कि क्या शमिता निशा की इस जुनूनियत को रोक पाएगी? क्या निशा अपनी हदें समझ जाएगी? क्या शमिता की परेशानियां यही खत्म होगी या फिर और बढ़ती चली जाएगी? शमिता, 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 आजकल तुम्हारी वजह से मुझे ऑफिस जाने में देरी हो जाती है, तो घर में ध्यान दिया करो। शमिता, तुम आजकल मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तुमने जो किया है ना निशा, शुक्र मनाओ उसके लिए। मैं सिर्फ तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ और कुछ नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि जाओ जाके चांदी से माफी मांगो। हाँ? हाँ क्या?
तुम्हें नहीं लगता कि तुमने जो किया वो बहुत गलत था? वो उसी लायक थी। उसकी हिम्मत तो देखो, चली थी तुमको मुझसे अलग करने। शट अप निशा, बच्ची हो क्या? और ये सब क्या लगा रखा है, अलग करना एंड ऑल? देखो, एक तो तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली मुझसे नाराज होके बैठी, और अब ये जो बच्चे कुछ दोस्त है ना, इन्हें खो नहीं सकती हूँ। जाके माफी मांगो उससे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम चांदनी की आजकल कुछ ज्यादा ही तरफदारी कर रही हो? शायद हाँ, क्योंकि वो सही है और तुम गलत। एक्चुअली तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हें ना दिमागी इलाज की जरूरत है, जाके वो करवाओ। वाओ, शी इज सो प्रिटी। कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ये ना एकदम सही चांदनी है। हम ना अपना लुक बिल्कुल ऐसे ही रखने वाले हैं। इसके बाल देखो यार, चाल, इसकी नजाकत, इसकी ड्रेस, शी इज सो ब्यूटीफुल, है ना निशा? वेलकम टू द फैमिली। मेरा तो पेट ही भर गया। तुम पियोगी शमिता? लाओ मुझे दे दो। तुम मत पियो निशा, तुम्हारा तो गला खराब है ना। शमिता को मुझसे नहीं छीन सकती, इसलिए हिम्मत भी मत करना हम दोनों के बीच आने की। हेलो, कहाँ जा रही है? बाहर तक नहीं, मैं ऊपर जा रही हूँ, मुझे लेट है। ठीक है। कहाँ जा रही हो? मैं बाहर, तुम चलो। नहीं यार, बहुत काम है घर में। अरे चलो ना थोड़ी देर। नहीं यार, तुम जाओ, मैं बाद में मिलूंगी तुमसे। कम ऑन, चलो चलो। करो, जितना डिस्कनेक्ट करना है करो। मैं भी देखती हूँ कि उस चांदनी की वजह से तुम कब तक मुझसे नाराज रहती हो। शमिता, शमिता, किस सोच में डूब गई हो? कुछ नहीं यार, मैं उस रात की बात सोच रही थी। उस रात जो कुछ भी हुआ ना, वो नहीं होना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तुम भी किस बात को दिमाग में लेके बैठ गई हो? और वैसे भी निशा के बारे में हम जितना कम बात करेंगे उतना ही सुकून से रहेंगे, ठीक है? अब ये भी जासूस बन गई है। भगवान बचाए इन सबको।
किया है ना निशा, शुक्र मनाओ उसके लिए। मैं सिर्फ तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ और कुछ नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने जो किया वो बहुत गलत था? जाओ जाके चांदी से माफी मांगो। एक्चुअली तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हें ना दिमागी इलाज की जरूरत है, जाके वो करवाओ। निशा का ये जुनून अब उसका पागलपन बनता जा रहा था। उसने एक मिनट के लिए भी ये नहीं सोचा कि अगर वो गमला उसकी पड़ोसन चांदनी पर गिर जाता तो क्या होता। उसको चांदनी में सिर्फ अपनी दुश्मन नजर आ रही थी, जिसने उससे उसके पड़ोसन और एक अच्छे दोस्त को उससे छीन लिया था। निशा ये नहीं समझ पा रही थी कि उसके पागलपन ने एक अच्छी और सच्ची दोस्त को उससे छीन लिया था। शमिता ने भी यह ठान लिया था कि निशा से दूर रहने में ही बेहतरी है, लेकिन निशा को यह गवारा नहीं था। अब देखना यह है कि क्या निशा शमिता के साथ एक बार फिर दोस्ती करने में कामयाब हो पाएगी या फिर निशा का यह जुनून उसे किसी और दिशा में ले जाएगा। चलिए जरा यहाँ ना। क्या हुआ? ये देखो, ये कैसे हुआ? लगता है कि रात को बिल्ली ने डस्टबिन का थैला फाड़ दिया होगा। एक काम करो, कल से डस्टबिन को अंदर रखना। जब कूड़े वाला आए तो सुबह खुद देना, ठीक है? ठीक। चलो मैं लेट हो रहा हूँ। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अब ये बिल्ली कहाँ से आ गई? माय गॉड, अब तो हद हो गया सच में। डालता कौन है कूड़ा? रोज का है ये। कभी कूड़ा पड़ा रहता है, कभी दूध का पैकेट फटा हुआ पड़ा रहता है, कभी न्यूज़पेपर पड़ा रहता है, और तो और कोई रात को डोरबेल बजा के भाग जाता है। मैं तो थक गई। कैसे कैसे हर दूसरे दिन का नाटक हो चुका है। कौन कर सकता है ऐसा? निशा, जी निशा, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतना गिर सकती हो। अब तुम इसकी वजह से मुझे सुनाओगी? हाँ, यहाँ बात इसकी नहीं हो रही है, बात तुम्हारी हो रही है यहाँ पर। और चांदनी इतनी गिरी हुई नहीं है। शमिता, तुम इस चांदनी की वजह से मेरी बेइज्जती करोगी? हाँ, इसको तो मैं नहीं छोड़ू। शमिता, चांदनी, थोड़ा हल्दी और डालो। हाँ, ऐसे ही।
देखना कितना अच्छा खिलेगा हमारी जिया के ऊपर हल्दी का रंग। शादी का माहौल ही कितना अलग होता है। एक यही मौका होता है जहां अपनों से मिलना होता है, हंसना, बोलना, गाना, नाचना, सब मिलके जैसे एक हो जाते हैं। हमारे जमाने में तो बात ही कुछ और होती थी। पूरे 1 महीने पहले शादी की रस्में शुरू हो जाती थी और आजकल तो बस 3 दिन में सब कुछ खत्म। तब की बात कुछ और थी आंटी। जैसा पहले था वैसा आज भी है, बस तुम लोगों के पास बहाने होते हैं कुछ ना करने के। बस सच में नहीं है टाइम आंटी। अब कैसे टाइम मिल गया? हाँ ये बात तो सही कही आंटी। मैंने क्या कुछ नहीं किया शमिता के लिए, उसको अपना दोस्त माना, सच्चा दोस्त। लेकिन चांदनी के आते ही उसने मुझसे दूरियां बना ली, वो मुझे भूल गई। शमिता को मेरी दोस्ती, मेरा पागलपन, मेरा जुनून लगने लगा। मुझे छोड़कर वो उस चांदनी के करीब चली गई। मुझे जलन होने लगी चांदनी से। कितना समझाया था मैंने शमिता को, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी, बल्कि उस चांदनी की वजह से मुझे थप्पड़ मारा। हाँ मुझे, इसलिए मैंने उसको टेरेस से धक्का मार दिया। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा गुनाह किया है मैंने। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। I'm so sorry. आखिर निशा को क्या प्राप्त हुआ ये सब कुछ करके? निशा ये समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी कि किसी के जीवन पर उसका कोई हक नहीं है। शमिता और चांदनी की अपनी एक जिंदगी है और उस जिंदगी पर सिर्फ उनके परिवार का हक है। हर दोस्ती की एक हद होती है और उस सीमा को हमें कभी लांघना नहीं चाहिए। लेकिन निशा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। न जाने शमिता को उसने क्या मान लिया था कि निशा भूल गई थी कि शमिता की अपनी एक जिंदगी है, अपना एक परिवार है। वो यही समझ बैठी कि उसके अकेलेपन को सिर्फ शमिता की दोस्ती ही दूर कर सकती है। रिश्तों की सीमा वो लांघ चुकी थी, वो बिल्कुल पागल हो गई थी।
कि अब शमिता की जिंदगी लेने के लिए भी वो तैयार हो गई, जिसके लिए उसे कोई अफसोस नहीं था। शमिता की किस्मत बहुत अच्छी थी कि छत से गिरते ही वो छज्जे पे आ गिरी और वहीं पर अटकी रह गई। हर रिश्ते की एक सीमा होती है और अगर वो सीमा में रहे तो रिश्ते मजबूत बनते हैं। मुझे सुधा चंद्रन को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।